Target Pharma classes present pharmaceutical jurisprudence for D and B pharmacy students. Hello, my dear students. I am Ismail Vinayak, Assistant Professor from Aurangabad. Now, on the demand of students, I will take lecture on pharmaceutical jurisprudence, which is useful for both B and D pharmacy students. So, today's lecture start with some tricks for study. सो कई बच्चों के सवाल होते हैं हाउ टू स्टार्ट स्टडी, भाई मैं पढ़ाई कहाँ से शुरू करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि ऑलवेज यू शुड स्टार्ट स्टडी विथ सब्जेक्ट नेम, मीन्स व्हाट सब्जेक्ट नेम इंडिकेट दैट। सो उसका भाई पता करो कि सब्जेक्ट नेम क्या आपको डिनोट करना चाहता है, उसके बारे में आप सोचो, उसका मीनिंग निकालो। जैसे कि फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, फार्मास्यूटिकल this terms related to the pharmacy means औषध निर्माण शास्त्र, and the jurisprudence means the law or the science or knowledge of law. So we can getting the idea about that subject. Now you fully understand about the सब्जेक्ट नेम। बोल तो उसमें क्या आपको पढ़ना है, क्या उसकी जानकारी लेनी है थ्रू आउट दिस सब्जेक्ट, और उसका काम क्या है, उसका पर्पस क्या है, ये उस सब्जेक्ट के नाम से पता चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है चैप्टर नेम। कौन सा भी चैप्टर ले लो, उसमें उस चैप्टर का टाइटल क्या डिनोट करता है, व्हाट चैप्टर टाइटल डिनोट टू यू, मीन्स उस चैप्टर में क्या पढ़ना है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन में लेजिस्लेशन का मीनिंग होता है एनी गवर्निंग बॉडी, राइट। सो फार्मेसी के रिलेटेड जो भी गवर्निंग बॉडीज़ है रिलेटेड टू लॉ, तो उससे पता चलता है कि फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। सो वी कैन गेटिंग द आइडिया on the basis of chapter name. So next step is that the content of this chapter or the title of paragraph. तो उसके बाद आपको देखना है कि उस कंटेंट का टाइटल या पैराग्राफ का टाइटल क्या डिनोट होता है। सो दिस इज द स्टेप वाइज स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट, right, and that in any chapter. So we can getting the idea from subject name, then after that chapter name, एंड आफ्टर दैट पैराग्राफ। सो यहीं पे आपकी आधी स्टडी कंप्लीट हो जाती है कि इस स्टेप वाइज स्टडी से हमें पता चलता है हमें क्या पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। सो वी कैन easy to start study with this helpful steps. Now we will start this subject with the first chapter, that is introduction. In that introductions, first we will see that the definition of jurisprudence. Now jurisprudence, the word make from two Latin words. jurisprudence ये जो शब्द है वो दो लैटिन वर्ड से बना हुआ है। सो jurisprudence, in that we can split this word into juris plus prudentia. Juris means law and prudentia means knowledge, science or study. So definition is that it is the study of or knowledge or science of law, यानी कि लॉ के रिलेटेड जो भी नॉलेज है और उसके बेसिस का जो विज्ञान है फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। अनदर वर्ड वी कैन से दैट आल्सो साइंस एंड फिलोसॉफी ऑफ लॉ, यानी कि उसके पीछे का शास्त्र और विज्ञान, उसे हम फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस कहते हैं। नेक्स्ट वी विल सी दैट नीड टू स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ द यूज़ और पर्पज ऑफ टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट है उसे पढ़ने की हमें ज़रूरत क्यों है, उसका क्या फ़ायदा है ड्यूरिंग अवर बिजनेस लाइफ और करियर लाइफ आफ्टर द completion of D pharmacy. So to aware about the basic elements of legal system, this is the need of this study of this subject. What is need? To aware about the basic elements of legal system. जो भी फार्मेसी प्रोफेशन के रिलेटेड जितने भी लॉ है लीगल सिस्टम में, उसके मूल घटक या उसके जो मेन इंफॉर्मेशन है वो हमें मिलनी चाहिए। सो दैट इज़ द नीड टू स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट. Another is that use and purpose of this study of this subject, because ultimately we overcome the hurdles
if you know about the legal system or the information of legal system regarding about the pharmacy professions. Another use of or purpose of to study of this subject is that to conducting our business and practicing the profession of pharmacy. जो फार्मेसी का प्रोफेशन है उसकी प्रैक्टिस है या बिजनेस है वो अच्छी तरह से चलना चाहिए without any hurdles, without any difficulties. So if you know that about the legal system and their various law and rules, so you can overcome the all difficulties and hurdles, and you will regularly regulate the or conducting the business and practicing of pharmacy profession. Another purpose of to study this subject is that practicing pharmacists to understand their legal and ethical responsibilities. एक चैप्टर पढ़ने के बाद या यह सब्जेक्ट पढ़ने के बाद उसे उसकी लीगल एंड इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जानकारी होती है. लीगल यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ट एंड रूल्स अंडर द फार्मेसी प्रोफेशंस टू कंडक्ट और प्रैक्टिसिंग देयर फार्मेसी प्रोफेशंस, एंड आल्सो नो अबाउट द इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मॉरल प्रिंसिपल्स यानी कि नैतिक मूल्य, उसकी जो इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मॉरल प्रिंसिपल्स है यानी कि उसका बिहेवियर, उसका नेचर कैसे होना चाहिए, उसके खुद के बिजनेस के प्रति, प्रोफेशन के प्रति या मेडिकल प्रोफेशन और पेशेंट के प्रति वो अच्छा होना चाहिए, गुड होना चाहिए. सो वी आर नो अबाउट द लीगल एंड इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ studied through this subject, and it is very helpful during our conducting our business and practicing of the pharmacy professions. So ultimately our goal is achieved through this subject or through this chapter. Now we will discuss the summary of this chapter. In that, first, how to start study, definition of jurisprudence, need and purpose of this chapter to study. So इसमें सबसे पहले हमने देखा था कि हाउ टू स्टार्ट स्टडी. कौन सा भी सब्जेक्ट लो या कौन सा भी चैप्टर लो या कंटेंट लो तो उसका स्टडी कैसे स्टार्ट करना है. So in that, first we getting the meaning of the सब्जेक्ट नेम का पहले मीनिंग निकालो. उससे हमें कुछ जानकारी मिल जाती है कि उस सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना नहीं है. उसके बाद उस सब्जेक्ट का मीनिंग निकाल लिया. उसके बाद आप जान सकते हैं कि उस जो भी चैप्टर उसमें का आप पढ़ने वाले हैं तो उसका मीनिंग निकालो. तो चैप्टर का आप मालूम हो जाएगा आपको कि उसमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना नहीं. उसके बाद उस चैप्टर में जो जो भी पैराग्राफ है, जो भी बीट है या कंटेंट है, उसका जो टाइटल है वो आप ध्यान से पढ़ें, उसमें उसका मीनिंग निकालें कि हमें उसमें क्या पढ़ना है. सो दिस आर द सम ट्रिक्स एंड सम स्टेप्स टू स्टार्ट द स्टडी. सो इससे आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि आपको उस सब्जेक्ट में, उस चैप्टर में या उस कंटेंट या उस पैराग्राफ में आपको क्या पढ़ना है. सो उसके बाद होती है डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस. हमने देखा कि जूरिस्प्रूडेंस जो वर्ड है वो लैटिन टर्म है, लैटिन टर्म से बना हुआ है. अगर जूरिस्प्रूडेंस देखा जाए तो दो शब्दों से बना हुआ है. फर्स्ट जूरिस प्लस प्रूडेंस. जूरिस्प्रूडेंस को स्प्लिट कर दीजिए, उसका ब्रेक कर दीजिए, जूरिस प्लस प्रूडेंस. सो जूरिस मीन्स लॉ एंड प्रूडेंस मीन्स एनी काइंड ऑफ नॉलेज, साइंस, right? So or study. So we can say that it is the knowledge, study or science of the law related to the law, particular about the pharmaceutical jurisprudence. हम बढ़ रहे हैं तो फार्मेसी के बारे में जितने भी लॉ हैं तो उसकी जानकारी, इंफॉर्मेशन हमें इस सब्जेक्ट में मिल जाती है. सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट इट इज़ द साइंस एंड फिलोसॉफी ऑफ लॉ. सो उसके पीछे का विज्ञान या शास्त्र जो कहा जाता है लॉ के पीछे, उसे हम जूरिस्प्रूडेंस कह सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वी विल सी द नीड. सो नीड क्या है, ज़रूरत क्या है ये सब्जेक्ट पढ़ने की. सो नो अबाउट द लीगल एस्पेक्ट्स और लीगल एलिमेंट्स ऑफ द लॉ. सो जो लॉ के बारे में जो भी मूलभूत घटक हैं या उसके बारे में जो भी बेसिक कंसेप्ट है, नॉलेज है रिगार्डिंग अबाउट द फार्मेसी, वो हमें मालूम होनी चाहिए, राइट. सो ये उसकी ज़रूरत है कि वी नो अबाउट द लीगल एलिमेंट्स ऑफ द लीगल सिस्टम ऑफ फार्मेसी. सो उसके बाद पर्पज़ में देखा हमने कि टू कंडक्ट द बिजनेस, राइट, टू मिनिमाइज द हार्डल्स and difficulties throughout the business and during our pharmacy practice.
सो हमें क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, डिफ़िकल्टीज आती है, ये ओवरकम करने के लिए अगर हमें मालूम हो कि लीगल एस्पेक्ट्स कौन से हैं या लॉ एंड रूल्स related and there about the act which act particular for the which section, अगर हमें ये मालूम हो जाए तो we are aware about the difficulties and hurdles during the business and during the practicing of pharmacy, हम उसे ओवरकम कर सकते हैं अगर आपको लॉ के बारे में पता हो, वो भी फार्मेसी के रिलेटेड। सो यहाँ पे आपकी आदि जो पिटफुल मीन्स या डर है या वो कम हो जाता है या गलतियाँ कम हो जाती हैं। So next one is that to know about practicing pharmacists know about the responsibilities। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? जैसे कि लीगल एंड इथिकल। लीगल यानी कि लॉ के बारे में जो भी जानकारी इंफॉर्मेशन उसे हो जाती है इस सब्जेक्ट से। अनदर थिंग इज़ दैट द मॉरल प्रिंसिपल्स मीन्स हम कह सकते हैं कि इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पढ़ सकते हैं इस चैप्टर से। इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स मॉरल प्रिंसिपल, उसका बिहेवियर, उसका नेचर कैसे होना चाहिए समाज के प्रति, मेडिकल प्रोफेशन के प्रति या उसके कलिंग के प्रति या पेशेंट के प्रति, ये हमें इस चैप्टर से पता चलता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्टली विच क्वेश्चंस आस्क्ड इन एग्जाम MSBT और यूनिवर्सिटी। सो व्हाट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस और डिफाइन फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमेशा आते हैं एग्ज़ाम में, MSBT हो या यूनिवर्सिटी, उस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। We will discuss the next chapter in my next video. My dear friends or my dear students, if you like my videos, please like and subscribe it maximally, so ताकि बहुत सारे स्टूडेंट के पास ये सर्कुलेट होना चाहिए जो भी रिमोट कंट्रोल्स एरिया में रहते हैं या विलेज में रहते हैं। ड्यू टू दिस COVID-19 सिचुएशंस आजकल सभी इंस्टीट्यूट में या हर जगह पे स्कूल में ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट है। सो ये मेरा स्मॉल स्टेप है कि नॉलेजफुल एंड हेल्पफुल वीडियोस या जानकारी जो है सब्जेक्ट के रिलेटेड वो हर एक विलेज के स्टूडेंट के पास या रिमोट कंट्रोल एरियाज में जो बच्चे रहते हैं उनके पास पहुंचनी चाहिए, सर्कुलेट होने चाहिए। सो प्लीज़ गाइज, डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव्स एंड माय कलीग्स, please circulate these videos, subscribe it, like it, and comment on these videos and give me a more suggestion to make my next video and cheer up for me next video. So thank you one and all.